तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, द्वितीय अध्याय जिसका शीर्षक है, शीर्षक को कॉपी में प्यारे बच्चों आप लोग लिख ना लीजिए, दूसरा अध्याय। ठीक है, किसका? तो राजनीतिक विज्ञान का। दूसरे अध्याय का शीर्षक का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा दूसरा अध्याय का प्यारे बच्चों शीर्षक हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें शीर्षक को समझना है। यदि हम शीर्षक को समझने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? पूरे अध्याय का निचोड़ हमें पता चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा कि अध्याय हमें क्या कहना चाहता है, अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है और अध्याय हमें क्या बतलाना चाहता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप बताइए एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब एक का मतलब सिंगल, यानी कि एक ही। एक का मतलब सिर्फ एक ही होगा और क्या होगा? तो एक कौन? एक दलीय, मतलब कि दलीय से क्या हो गया? तो दल। दलीय से क्या हो गया? दल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्टी। जैसे कौन कौन सा दल है? जैसे बीजेपी दल है कि नहीं है? दल है। कांग्रेस दल है, बिहार में आरजेडी दल है, जेडीयू दल है कि नहीं? तो एक दल का क्या? प्रभुत्व। क्या? तो प्रभुत्व, यानी कि उसी का समझिए तो आधिपत्य। ठीक है, सिर्फ एक ही दल का पूरे भारतवर्ष में क्या? तो आधिपत्य का क्या चीज? तो दौड़, यानी कि कहां से कहां तक समय तक रहा, जो समय रहा, हम क्या करेंगे? हम उसी बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हमारा देश पहले गुलाम था। ठीक है, गुलाम के बाद 15 अगस्त को क्या हुआ? तो हमारा देश प्यारा भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद उस समय जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो दो पार्टी थी। दो पार्टी में एक था कांग्रेस पार्टी और दूसरा पार्टी क्या था? तो मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग क्या हुआ? तो मुस्लिम जैसे बंटवारा होने के बाद तो मुस्लिम लीग तो चल गया पाकिस्तान। पाकिस्तान गया कि नहीं गया? बिल्कुल चल गया बंटवारा में। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद, जब बंटवारा के बाद, ठीक है, तो भारत में कौन बच गया? तो भारत में यदि सबसे बड़ी पार्टी बचा तो वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बचा। क्या बचा प्यारे बच्चों? तो कांग्रेस बचा। ठीक है, तो देखिए कि जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद यदि कोई पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी थी तो वह पार्टी कौन थी? तो वह पार्टी थी कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। प्यारे बच्चों, यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? ये आपके एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव के टाइम में। तो कांग्रेस का स्थापना आपको जान के हैरानी होगी कि एक अंग्रेज ने किया था। उस अंग्रेज का नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। एक का मतलब एलन, ए का मतलब क्या है? तो एलन। ठीक है, एलन ऑक्टिवियन, ओ से शायद ऑक्टिवियन नाम, तो शायद हम बोल रहे ऑक्टिवियन ह्यूम नाम था। ठीक है, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम ने क्या किया था प्यारे बच्चों? तो कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, तो कांग्रेस का स्थापना करने के बाद जो इसलिए आपको यह पूछा जाता है, अब देखिए आप ही बताइए कि स्वतंत्रता के बाद इकलौता पार्टी कांग्रेस था और कांग्रेस को आजाद कराने में, कांग्रेस को, भारत को आजाद कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम चुनाव जब होगा तो जनता किसको वोट देगी? कांग्रेस को ही वोट देगी। और कांग्रेस को इतना वोट आया कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। प्रथम आम चुनाव में, यानी कि पहली बार जब चुनाव हुआ 1952 में, ठीक है, तो कांग्रेस को बहुत मत मिला। फिर दूसरा बार चुनाव हुआ तो चुनाव तो 5 वर्ष पे होता है। तो पहला बार कब? 1952। ठीक है, अब तो दूसरा बार क्या कब होगा? तो 1957। देखो 5 हम जोड़ेंगे तो 7 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 57 में भी क्या हुआ था? कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट आया। फिर उसके बाद 5 फिर हम जोड़ देंगे तो 1962। यानी ये जो प्रथम 3 आम चुनाव रहा तो कांग्रेस को इतना मत आया कि जिसका वर्णन करना क्या है? तो जिसका वर्णन करना
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लेना हो जाता है, बहुत सारा मत आया। तो जिसके कारण पूरा का पूरा जो शासन प्रणाली था, सभी के शासन प्रणाली में छोटे छोटे मंत्री से लेकर के बड़े बड़े मंत्री कौन विराजमान थे? तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही विराजमान थे। इसलिए 1952 से लेकर के, यानी प्रथम आम चुनाव से लेकर के 1962, देखिए 1962 में जीता तो राज तो 57 तक करेगा, सॉरी 67 तक करेगा, यानी राज कहां तक करेगा? 1967 तक राज करेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस ने काफी ज्यादा राज किया। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को बोला जाता है कांग्रेस का क्या? कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व। यानी देखिए सिर्फ एकलौता कांग्रेस दल है, ठीक है, इतना सीट लाया कि पूरा का पूरा पूरे भारत में जहां देखेगा उल्टा करके कि कांग्रेस ही कांग्रेस विराजमान है। पूरे शासन प्रणाली में कोई मंत्रिमंडल है तो वह क्या है? वह कांग्रेस ही है, यानी कांग्रेस का ही वह क्या है? तो मंत्री है। तो इसलिए आपको कहा गया प्रथम 3 आम चुनाव क्या था? तो एक दलीय प्रभुत्व, ठीक है। अब जैसे ही 67 में चुनाव हुआ, 1967 में जब प्यारे बच्चों चुनाव है ना हुआ, तो चुनाव के बाद है क्या हुआ? तो कांग्रेस टूटना शुरू हो गया, ठीक है, कांग्रेस टूटना शुरू हो गया। लोगों ने क्या किया? तो लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, कोई और दल बनाए। तो इसलिए अब देखिए कांग्रेस को जो लोग छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ करके यदि कोई अपना दल बनाएंगे तो वहां पर से क्या प्रश्न निकलता है? तो दल बदल, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि दल बदल किसे कहते हैं? दल बदल, दल बदल से आप क्या समझते हैं? आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों क्या आता है? तो प्रश्न आपके पूछा जाता है, ठीक है। देखिए दल बदल किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति क्या? तो जब कोई व्यक्ति अपने दल, यानी कि अपना दल को छोड़ करके वो किसी दूसरे दल, ठीक है, या तो देखिए अपना दल पहले वो जिस दल में था उस दल को छोड़ करके या तो वो अपना दल बना लेगा, ठीक है, या दूसरे दल में जाके मिल जाएगा, ठीक है। तब इस क्रम को हम क्या बोलेंगे? तो इस क्रम को हम लोग बोलेंगे दल बदल। क्या बोलेंगे? दल बदल। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं? तब जब व्यक्ति अपने मूल दल को छोड़ करके दूसरे दल में चला जाता है, या खुद का अपना दल बनाता है, या उस दल का ना समर्थन कर यदि वो निर्दलीय भी लड़ेगा फिर भी वो दल बदल है कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे और भी हम अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों देखिए इस सभी पॉइंटों को समझने से पहले हमें सर्वप्रथम यह समझना पड़ेगा कि आखिर गठबंधन क्या होती है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, ठीक है। इन सभी चीजों को हमको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम पहले यह आप लोग जान लीजिए कि सरकार कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए सरकार मान के चलिए कि बिहार में हमको सरकार बनाना है, यानी मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक। तो ये संपूर्ण मेरा हो गया बिहार, ठीक है। बिहार में देखिए बहुत सारा क्षेत्र होता है, जैसे जिला का क्षेत्र हो गया और मंडल का क्षेत्र हो गया। जैसे जिला मतलब समझते हैं ना, जैसे समस्तीपुर जिला तो समस्तीपुर का एक अपना क्षेत्र, पटना जिला तो पटना का एक अपना क्षेत्र। उसी प्रकार आपका भी एक राज्य में क्या होता है? तो विधानसभा होता है, विधान सभा यह एक क्षेत्र होता है। जैसे जिला क्षेत्र होता है उसी प्रकार विधानसभा एक क्षेत्र होता है। जैसे जिला की संख्या होता है तो प्यारे बच्चों बिहार में जिला की संख्या कितना? तो 38 है। उसी प्रकार विधानसभा का पूरे बिहार में कितना? तो 243। कितना सीट है? 243। अब इस विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़के जो जीतेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता विधायक। यानी विधानसभा क्षेत्र से जो जीतेगा वो क्या कहलाता है? विधायक। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है विधायक का? विधायक जी सुने कि नहीं सुने? बिल्कुल सुने। तो विधायक तब बनते हैं जब विधानसभा से वो जीतते हैं। तो पूरे बिहार में विधानसभा क्षेत्र कितना था? 243, ठीक है।
अब देखिए इसका मतलब है कि पूरे बिहार में विधायक कितना बनेगा, तो 243 243 सीट है तो 243 विधायक ही होगा। ठीक है, अब देखिए हमको सरकार बनाना है। क्या बनाना है? सरकार। तो सरकार बनाने के लिए आवश्यकता होती है बहुमत का। किसका? बहुमत। ठीक है, अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि बहुमत कितना है? तो बहुमत का एक सूत्र होता है कि क्या सूत्र होता है? कुल सीट भागा 2 + 1, यानी कि विधानसभा का जितना सीट है जिस राज्य का। अब देखिए बिहार राज्य में कुल सीट कितना है? तो 243 है कि नहीं? कुल सीट यानी विधानसभा का। तो हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में 243 है तो 243 कर देंगे भागा 2 + 1। ठीक है, अब इसको काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि मेरा है ना क्या है ना हो गया, या यूं कहिए 121 पॉइंट करके है ना आएगा। इसको हम 122 मान लेते, मानने में क्या है 122, यानी कि अब जिसके पास 122 विधायक होगा, जिसके पास 122 विधायक होगा या जो 122 विधानसभा सीट जीते होंगे, उसका क्या बनेगा प्यारे बच्चों? तो उसका बनेगा सरकार। क्या बनेगा? सरकार। इसे आप ऐसे नहीं समझे हैं, देखिए और आप अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए जैसे देखिए बिहार में 2 सबसे बड़ा पार्टी, एक मान के चलते हैं बीजेपी और दूसरा कौन? दूसरा हम मान लेते हैं आरजेडी। ठीक है, 2 सबसे बड़ा पार्टी, एक बीजेपी एक आरजेडी। ठीक, बिहार में कुल सीट कितना? तो 243। अब 243 में मान के चलते हैं कि बीजेपी लाया 100 सीट। कितना लाया? 100। ठीक है, और आरजेडी कितना लाया? तो 143। कितना? 143। अब बताइए सरकार किसका बनेगा? बीजेपी का कि आरजेडी का? क्योंकि सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए बहुमत? 122। और आरजेडी ये जो दल है, इस दल के पास कितना विधायक? 143। तो 122 से ज्यादा है, इसलिए सरकार किसका बनेगा? आरजेडी का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि यह बहुमत से क्या है? तो ज्यादा है। ठीक है, ये तो आसान था कि आसानी से हम समझ गए। लेकिन क्या होगा देखिए, यदि इसी में आपका चले आए, 1 मिनट, अब देखिए इसको बहुमत हम 122 जो हम मेरा जो निकला था हम यहां पर हम लिख देते छोटा सा। ठीक है, बहुमत बहुमत 122। ठीक है, अब जैसे देखिए अब बिहार में देखिए कितना दल है? बिहार में मेरा बीजेपी है, जेडीयू है, ठीक है, हम है, वीआईपी है और आरजेडी है। 1 2 3 4 5। अब ये पांचों दल लड़ा। ठीक है, लड़ने के बाद देखिए कितना कितना सीट है ना मिला। ठीक है, वीआईपी को मिला 43 नहीं 20 इसको 20 नहीं 23 इसको 20 इसको 100 इसको, यानी कि 143 खत्म। और 50 इधर 50 इधर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब मान के चलते हैं, अब क्या पुराना है? बहुमत है ना, सिद्ध करना है। अब देखिए किसी के भी पास 122 है, सबका देखिए आरजेडी के भी पास 122 ने 100 है, इसके पास 20 है, 23 है, 50 है। लेकिन सरकार बनाने के लिए यानी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ठीक है, कितना चाहिए? 122 पूरा है किसी के पास? नहीं पूरा है। तब आपको बोला गया देखिए, तो यदि नहीं पूरे, हम आपको समय देते हैं, आप बहुमत सिद्ध करिए। आप दूसरे दल के साथ क्या कीजिए? तो साझा कीजिए, यानी गठबंधन कीजिए, और गठबंधन करके क्या कीजिए? तो बहुमत सिद्ध करिए। ठीक है, अब जिसका बहुमत सिद्ध हो जाएगा उसका सरकार बन जाएगा। तब दल ने क्या किया? तो दल ने गठबंधन किया। गठबंधन किसका किया? पहले जो है आरजेडी वीआईपी के साथ गठबंधन किया। ठीक है, अब देखिए दोनों पार्टी मिल गया, यानी वीआईपी और आरजेडी मिल गया। ठीक है, मिलने के बाद कितना हो गया? तो 120 बराबर 120 सीट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और बीजेपी और नीतीश कुमार मिल गया। ठीक है, और बीजेपी नीतीश कुमार मिल गया तो इसके पास कितना सीट हो गया? 100। फिर भी देखिए
122 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको इसके पास कितना, 2 कम ही है, फिर भी दोनों बहुमत बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो देखिए गठबंधन किसे कहेंगे? गठबंधन जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलता है तब उसको हम क्या कहेंगे? गठबंधन। देखिए दोनों दल यहां पर मिला है, साझा किया है, ठीक है, मिल गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? गठबंधन। क्या बोलेंगे? गठबंधन। अभी तक ये सरकार नहीं बना है। सरकार क्यों नहीं बना है? क्योंकि जब तक यह बहुमत सिद्ध नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हमारा हम है, यानी जीतन राम मांझी का नाम सुने ना, उसी का पार्ट है हम। अब हम के पास 23 सीट, अब ये जिसके पास जिसमें मिल जाएगा उसका सरकार बन जाएगा, यानी उसका बहुमत मिल जाएगा, ठीक है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए देखिए दोनों पार्टी तो चाहेगा कि जीतन राम मांझी हम में मिले, ये चाहेगा हम में मिले। यदि मान के चलते हैं कि जीतन राम मांझी इससे मिल गया, आरजेडी से, तो देखिए हम क्या करेंगे? 120 में से जीतन राम मांझी का जो सीट 23 था, हम 23 को जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद देखिए मेरा कितना निकला? 143, 20 इधर और 120 इधर, 23 इधर, तो 143 हुआ। अब देखिए बहुमत सिद्ध किया, यानी कि 122 या इससे अधिक लाया, बिल्कुल लाया। अब बहुमत सिद्ध होने के बाद क्या बनेगा? तो इसका सरकार बनेगा, ठीक है। तो अब ये जो सरकार बना है, यह सरकार किससे बना है? तो गठबंधन से, यानी कि 2 या 2 से अधिक दल आपस में क्या है ना किया है, तो साझा किया है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे गठबंधन। गठबंधन की सरकार। यह बहुत वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। वीवीआई एग्जाम के यह आता है कई बार, ठीक है, हम आपको बता देते हैं फ्री में ही। यह आपके एग्जाम में आता है कि गठबंधन से आपको 2 तरह का आता है। पहले पूछेगा गठबंधन से क्या समझते हैं, और कभी कभी पूछता है कि गठबंधन की सरकार से क्या समझते हैं। गठबंधन मतलब क्या? जब 2 या 2 से अधिक दल साझा करता है, यानी मिलता है, चाहे 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 या 2 से अधिक तक मिलता है तब हम उसे क्या बोलेंगे? उसे गठबंधन बोलेंगे। लेकिन मिल करके सरकार नहीं बनाया हो तब तक गठबंधन बोलेंगे। लेकिन जैसे ही 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिल गया, मिलने के बाद बहुमत सिद्ध किया और बहुमत सिद्ध करके अपना सरकार बनाता है। सरकार बनाने का मतलब क्या? उसका मुख्यमंत्री बनता है। जैसे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का सरकार बना हुआ है, ठीक है, तभी वो मुख्यमंत्री है। सरकार नहीं बनेगा तो मुख्यमंत्री नहीं होगा। अब जैसे देखिए आरजेडी में कौन? तो तेजस्वी यादव, नाम सुने कि नहीं सुने? तो आरजेडी और कांग्रेस मिला हुआ है, लेकिन आरजेडी का या कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार मुख्यमंत्री है नहीं है, इसलिए वे लोग गठबंधन है। लेकिन उसका गठबंधन का सरकार हुआ नहीं हुआ। सरकार किसका है? तो नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार किससे मिला हुआ? तो बीजेपी से, ठीक है। तो गठबंधन क्या हुआ? जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में साझा करता है तो उसे हम गठबंधन बोलेंगे। गठबंधन की सरकार क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक मिलकर अपना बहुमत पुराती है, ठीक है, और बहुमत पूरा करके अपना सरकार बनाती है, तब हम उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो उसे हम कहेंगे गठबंधन की सरकार, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि दल बदल। अब इसी में क्या हुआ कि अब इसी में देखिए जीतन राम मांझी रहा तो तभी तो बहुमत पूरा हुआ है। अब जीतन राम मांझी यहां से निकल गया। अब जैसे ही निकलेगा तो देखिए इसके पास कितना बचेगा? 120। अब 120 बच्चा है, लेकिन चाहे तो 122, तब इसका सरकार गिर जाएगा। गिरा कि नहीं गिरा? बिल्कुल गिर गया, चूंकि जीतन राम मांझी निकल गया, यानी कि हम जो पार्टी है वो क्या हो गया? वो निकल गया। तो अब जीतन राम मांझी क्या है कहलाया? तो दल बदल का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने दल, ठीक है, वो जिस दल में रहता है अभी या जिस दल से वो साझा करता है। अब देखिए यहाँ हम पार्टी साझा किया हुआ था आरजेडी से, इसके साझा किया हुआ था कि अब इसको जब वो छोड़ देगा और छोड़ करके जब वो या तो वो दूसरे दल में चला जाएगा, दूसरे दल के साथ साझा कर लेगा, या अपने आप को न्यूट्रल रहने रखेगा, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, या वो निर्दय लिए भी रहे, तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं? दल बदल, ठीक है। इसी को दल बदल कहते हैं, इसी को राजनीतिक दल बदल भी कहते हैं। कोई अंतर नहीं, कभी कभी आपके एग्जाम में राजनीतिक दल बदल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में रहेगा कि दल बदल से आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा कि जब एक व्यक्ति अपने दल को छोड़ करके
दूसरे दल में चला जाता है, या खुद का दल बना लेता है, या निर्दलीय लड़ता है, या दल में रहते हुए या अपने खुद के दल में रहते हुए दूसरे दल का समर्थन देता है, तब इस क्रम को हम क्या बोलेंगे? तब इस क्रम को हम बोलेंगे दल बदल। क्या बोलेंगे? दल बदल बोलेंगे। ठीक है। बहुमत क्या होती है? हालांकि बहुमत का भी आपका एग्जाम में नहीं है ना, पूछा जाता है। ठीक है। सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या समझेंगे? अब हम इसका पॉइंट समझेंगे, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है। हमको क्या समझना है? हमको अब ये पॉइंट समझना है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तब तक हम मिटा देते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, हुआ यूं, जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जब चुनाव हुआ, उस चुनाव का रिजल्ट जब आया, रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया था 1952 में। ठीक है। 1952। हम एक तालिका बना देते हैं, आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी है ना होगा। ये तालिका आपके बुक में भी है ना, मिल जाएगा। 1952। ठीक है। इस तालिका को समझ ही लीजिए। समझ आप जाएंगे तो काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। 57 और 1962। ठीक है। यहां पर हो गया पार्टी आपका हो गया क्या? कांग्रेस। यहां पर हो गया सीट 485 सीट 49। अब कांग्रेस कितना सीट लाया ये हम लिख दे रहे हैं। देखिए 485 में कांग्रेस लाया इतना, 371, 361। ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट लाया 26, 27, 29। इसी प्रकार भारतीय जनसंघ ये कितना लाया? 3, 4, 14। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी, ठीक है, 22, 19, 18। एक और पार्टी था स्वतंत्र पार्टी। ठीक है। खत्म 18। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए एक दलीय प्रभुत्व। अब हम कांग्रेस को एक दलीय प्रभुत्व क्यों बोलते हैं, आपका जवाब इसमें मिल जाएगा यदि आप अच्छे से समझ गए तो। आपको अच्छे से समझना है। ठीक है। देखिए आजादी के बाद पहली बार जो चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट 1952 में आया। ठीक है। पहली बार कब आया? 1952 में रिजल्ट आया। ठीक है। पूरे भारत में सीटों की संख्या, जो लोकसभा जो क्षेत्र था, जैसे राज्य का विधानसभा होता है अभी मैंने बताया, और पूरे भारत का लोकसभा क्षेत्र होता है। ठीक है। तो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 485। अब इसका यदि मैं बहुमत निकालूं तो बहुमत निकलेगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा ना। तो बहुमत कैसे निकलेगा? कुल सीट भागा 2। तो कुल सीट देखिए कितना है? 485। 400 यहां पर हम इसको कहां कर दें? हम यहीं पर कर देते हैं। 485 भागा 2 प्लस 1, तो मेरा कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 4 2। एक इधर एक हम बढ़ा देते हैं, मोटा मोटी 243 मोटा मोटी। अब देखिए 243 पे कांग्रेस का सरकार बनता, लेकिन कांग्रेस ने 243 से कितना ज्यादा लाया? 250 भी पार, 300 भी पार, 350 भी पार। 485 में कितना लाया? तो 364। कितना? 364। सरकार बनाने के लिए चाहिए था 243 मात्र। अब ये बहुमत से कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है कि नहीं?
जबकि जो अन्य दल था कम्युनिस्ट पार्टी मात्र 26। आप ही बताइए, कांग्रेस के पास 364 और कम्युनिस्ट के पास 26, क्या कम्युनिस्ट का कोई अस्तित्व रहेगा? बिल्कुल ही नहीं। क्या कम्युनिस्ट विरोधी दल में भी है ना रहेगा? इतना कम उसका क्या है तो सीट है। उसी प्रकार भारतीय जनसंघ यानी आज का भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 को सीट लाया। इसका कितना तो 364, इसका मात्र 3। इसी प्रकार समाजवादी 22 और स्वतंत्र पार्टी 0। तो देखिए 1952 में किसका प्रभुत्व रहा, किसका दौर रहा? देखिए कांग्रेस का रहेगा कि नहीं रहेगा? पूरे भारत में 485 में अकेले कांग्रेस 364 सीट लाया। तो इसलिए जाहिर सी बात है पूरा का पूरा शासन प्रणाली में कौन था तो कांग्रेस के ही मंत्री थे। ठीक है, इसलिए इस चुनाव में क्या कहा गया तो एक दलीय प्रभुत्व कहा गया। फिर दूसरा बार चुनाव हुआ, तो दूसरा बार जब चुनाव हुआ तो कुछ सीट बढ़ा और 85 से बढ़ करके कितना हो गया तो 494 हो गया। ठीक है, यानी 494। ठीक है, अब इसमें देखिए कांग्रेस ने कितना लाया तो कांग्रेस ने अकेले 371 लाया। ठीक है, 494 में कांग्रेस ने 371 लाया। तो देखिए और कम्युनिस्ट ने 27 लाया और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 4। तो बताइए किसका दौर? पूरे मंत्रिमंडल में कौन नजर आएगा? सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस, क्योंकि इसी का पूरा सीट है, इसी का लोग इन्हें जीते हैं। ठीक है, तो क्या एक दलीय प्रभुत्व रहेगा? बिल्कुल रहेगा। फिर इसी प्रकार जब तीसरा भी चुनाव हुआ 1962 में जब आपका जब चुनाव हुआ, ठीक है, तो 494 में कांग्रेस ने कितना लाया तो 361। ठीक है, तो इसलिए जो है 1952 से लेकर के और 62 में तो चुनाव हुआ। अब 62 में कांग्रेस तो जीता ही था, तो जीतेगा तो 5 साल राज करेगा ना, तो राज करके कहां तक यहां आंकड़ा जाएगा? यह जाएगा 5 में बढ़ा दो तो 1967 तक आपको क्या कहा गया तो एक दलीय प्रभुत्व कहा गया। क्या कहा गया? एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व का मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका आधिपत्य था तो कांग्रेस का, यानी पूरा का पूरा भारत को शासन करने वाले जो लोकतंत्र प्रणाली था उसमें पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कौन आपको मिलेगा तो सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस आपको दिखेगा। इसलिए आपको इसे कहा गया एक दलीय प्रभुत्व। लेकिन जैसे ही 1967 में चुनाव हुआ, 1967 में चुनाव हुआ, कांग्रेस का पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। यानी कांग्रेस को सरकार तो बना लेकिन उतना सीट नहीं आया जितना पहले आया करता था। जैसे देखिए पहले 361 आया, तो 361 में पूरा का पूरा शासन प्रणाली में कांग्रेस ही दिखा। ठीक है, जब ये 67 में आपको चुनाव हुआ तो बहुमत तक तो वो लाया, वो अपना सरकार तो बना लिया, लेकिन उसका आधिपत्य क्या हो गया तो समाप्त हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको द्वितीय अध्याय अच्छे से समझ में आया हो। अब देखिए, अब जो बाकी का जो पॉइंट जो बचता है वो आपको क्या समझना है, वो आपको पार्टी को समझना, जैसे भारतीय जनसंघ पार्टी को समझना है, कम्युनिस्ट पार्टी को, स्वतंत्र पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस का सिद्धांत समझना है और बीजेपी का सिद्धांत यानी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ना समझना है और सभी के बीच अंतर देखना है। आपका यह दूसरा अध्याय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो ये सब सिद्धांत वाला काम है ये हम आपको प्रश्न उत्तर में ही है ना करा देंगे। तो समझाने का काम आज आपको समाप्त हुआ। हम कल क्या करेंगे, हम कल इसी अध्याय में प्रश्न उत्तर आपको करवा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।